Hello students, very much welcome to today's class. Wishing you all a very happy Janmashtami. Today we are going to discuss about the exception to Mendelian's law, that is genetics का चौथा lecture है. Okay, and I want you to revise the genetics part and then come to the class क्योंकि जो भी contents है वो uploaded है in the channel. ठीक है, लक्ष्य बैच पे जाके आप देखेंगे क्योंकि जेनेटिक्स का जो क्लास है वो रेगुलर अगर आप लोग करेंगे तो ही समझ में आएगा, या अगर कुछ भी स्किप करते हैं तो नेक्स्ट पार्ट आपको समझ नहीं आएगा. ओके, ठीक है. तो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें. चलिए बढ़ते हैं. सबसे पहली बात, एक्सेप्शन. मैंडल्स का एक्सेप्शन पढ़ते हैं आज, क्योंकि हमने पिछले क्लास में लास्ट क्लास में थोड़ा सा रिवाइंड कर लेते हैं. हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस पढ़ा था, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पढ़ा था, है ना. उसके कुछ क्वेश्चंस भी किया था हमने. ठीक है. आज हम पढ़ेंगे कि कुछ ऐसे लॉज हैं जो मेंडल्स के खिलाफ है, जो एक्सेप्शन है, जो मेंडल्स लॉ को फॉलो नहीं करते. जैसे कि मेंडल्स लॉ का बेस क्या है था? मोनोहाइब्रिड क्रॉस, है ना. मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने देखा था पिछले क्लास में, कैसे उसकी फिनोटाइपिक जीनोटाइपिक रेशियो निकाली जाती, वो भी देखी थी हमने. तो आज हम पढ़ेंगे इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्या होता है. इनकम्प्लीट डोमिनेंस इस एग्जांपल अगर हम ले बात करें, फ्लावर कलर इन स्नैपड्रैगन, डॉग फ्लावर या एंटेरियन मैचेस. तो अगर हम एग्जांपल लेके समझेंगे ना तो बहुत ज़्यादा क्लियर होंगे. सबसे पहली बात, अगर हम बात करते हैं प्लांट कैरेक्टर की, तो एक प्लांट कैरेक्टर में दो ट्रेट्स होंगे, एक डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा. ठीक है, वेरी मच क्लियर है, बहुत बेसिक वे में पढ़ाएंगे. तो अगर हम प्लांट का कैरेक्टर फ्लावर का कलर लेते हैं, सपोज फ्लावर का कलर कैसा है, क्या वो रेड है, क्या वो वाइट है, क्या वो वायलेट है, तो हमने दो ट्रेट्स लिया है. पहला डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा. रेड फ्लावर, ये हम अल्फाबेट्स यूज करते हैं टू रिप्रेजेंट. ओके, जैसे कि मैंने लिखा है यहाँ पे कैपिटल आर. ठीक है. अब अगर हम लोग डब्लू, वाइट को डब्लू लिखते तो कंफ्यूजन हो जाता. इसी वजह से हमने इसी का स्मॉल लेटर लिया है, दैट इज रिसेसिव ट्रेट, जिसको कहते हैं स्मॉल आर. ठीक है. हमेशा कंफ्यूज नहीं करिएगा कि रेड है तो हम कैपिटल आर लिखे हैं, तो डब्लू है तो हम डब्लू क्यों नहीं लिख रहे, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाएगा आप लोगों को. अगर आप सिमिलर लेटर रखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा इजी होगा आप लोगों को समझने में. इसलिए मैंने यहाँ पे क्या रखा है, वाइट को स्मॉल आर रखा है. सिंस इट्स रिसेसिव तो ये स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट होगा, ये डोमिनेंट है तो ये कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट होगा. क्लियर है. चलिए आगे बढ़ते हैं. अब अगर हम बात करते हैं पैरेंट प्लांट की, तो एक होगा डोमिनेंट ट्रेट, दूसरा होगा रिसेसिव ट्रेट. अगर हम प्लांट का जो जो सीड का सॉरी जो फ्लावर का कलर है, जो फ्लावर कलर अगर रेड है तो उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट किया, कैपिटल आर कैपिटल आर. और वाइट है तो स्मॉल आर, क्योंकि हमेशा जो ट्रेट्स है वो पेयर्स में रहते हैं. ओके, ट्रेट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन अ पेयर, ये याद रखिएगा आप. जैसे कि क्रोमोसोम्स पेयर्स में होते हैं, ठीक उसी तरह जो ट्रेट्स है वो पेयर्स में रहते हैं. तो अगर हम इसका गैमेट गैमेट निकालेंगे तो गैमेट निकालने के लिए ये मियोसिस होगा. तो मियोसिस होने का मतलब इसका रिडक्शन डिवीजन हुआ. जब रिडक्शन हो गया दैट मीन्स कम हो जाना, तो गैमेट क्या होगा, कैपिटल आर हुआ. इनका क्या होगा, स्मॉल आर हुआ. अब अगर हम इसका फर्टिलाइजेशन करवाते हैं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन होने के बाद ही जाइगोट का फॉर्मेशन होगा. समझ में आ रहा है आप लोगों को, बहुत इजी वे में पढ़ाएंगे. तो फर्टिलाइजेशन हुआ, उसके बाद उन्होंने क्या पाया, मतलब जो एक्सेप्शन पढ़ रहे हैं आज हम लोग, क्योंकि अगर मेंडल्स लॉ होता, अगर मेंडल लॉ ये फॉलो करता तो फ्लावर का कलर क्या आना चाहिए था, रेड आना चाहिए था, जैसे कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में भी पढ़ा हुआ है ना. अगर ये मेंडल्स लॉ को फॉलो करते तो फ्लावर का कलर क्या होना चाहिए था, रेड होना चाहिए. बट यहाँ पे क्या हुआ, वेरी इंटरेस्टिंग, देखिए सुनिएगा बड़े ध्यान से. ये क्या हो रहा है, पिंक कलर, ये फ्लावर एक अलग तरीके का कलर निकल रहा है. रेड और व्हाइट इन दोनों को फर्टिलाइजेशन करवाया और पिंक कलर का फ्लावर निकला है. बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत अच्छा लग रहा है सुनने में, वाह पिंक फ्लावर आ गया. दैट मीन्स, इट मीन्स दैट ये जो F1 हाइब्रिड की जो ऑफस्प्रिंग्स है ये क्या कहलाएंगे, ऑफस्प्रिंग, या इसको कहते हैं जाइगोट. तो ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस किया इस प्लांट ने, वो किसी भी पेरेंट को सिमिलर रिजेंबल नहीं कर रहा, ना ही ये रेड है ना ही ये वाइट है, ये अलग तरीके का फ्लावर आ गया. वो पिंक कलर का कलर फ्लावर आ गया. ठीक है, पिंक कलर का फ्लावर आ गया. तो हमने क्या किया, इसको हमने सल्फिंग किया. सेल्फिंग मीन्स इसी की कैपिटल आर स्मॉल आर एंड कैपिटल आर स्मॉल आर. ठीक है, तो इसी का हमने वापस से क्रॉस कराया.
क्रॉस करवाने के बाद क्या हुआ, दिस इज ये आर के आर क्रॉस हो गया, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। दैट मीन्स ये क्या है, कैपिटल आर कैपिटल मतलब रेड है, कैपिटल आर स्मॉल आर मतलब यह पिंक होगा। हम रेड नहीं लिख सकते क्योंकि इनकम्प्लीट डोमिनेंस में जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया तो बिल्कुल ही अलग कलर का प्लांट फ्लावर निकल के आया, दैट इज पिंक फ्लावर। तो इसके हमको इसको रेड नहीं लिख सकते हैं, दिस पिंक हो गया, दो पिंक आया, कैपिटल आर स्मॉल आर, और जो स्मॉल आर था वो वाइट आया। तो ये जो पुनेट स्क्वायर के थ्रू हम ये जान सकते हैं कि हाँ, जो हमने सल्फिंग कराया, जब F2 ऑफ स्प्रिंग आएंगे तो उसमें हम F1 हाइब्रिड का सल्फिंग कराएंगे, सेल्फ क्रॉस कराएंगे। तो ये दिख रहा है आपको, दिस इज सेल्फ क्रॉस। सेल्फ क्रॉस मतलब इसी का क्रॉस वापस से कैपिटल आर स्मॉल आर एंड क्रॉस विद कैपिटल आर स्मॉल आर। क्लियर है? तो ये हमारा रिजल्ट आया। अब हम देखेंगे कि फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक रेशियो क्या होता है। दैट इज डिफरेंट, क्योंकि जब हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस पर पढ़ा था और ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं। चलिए, अगर हम फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें, तीन आया, रेड आया, पिंक आया, व्हाइट आया। फिनोटाइप्स तीन आए, दो नहीं आए, तीन आए। क्योंकि हमने जब मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़ा था, याद रखिएगा, जब हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस पढ़े तो 3:1 आया था हमारा रेशियो, है कि नहीं। लेकिन यहाँ क्या आया है, यहाँ पे 3:1 नहीं है, थ्री आया, थ्री आया, लेकिन रेड आया एक, दो पिंक आया, व्हाइट आया। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे पिंक आया। जीनोटाइप की बात करें तो, अगर जीन लेवल की बात करें तो एक कैपिटल आर था, दो कैपिटल आर स्मॉल आर। अगर हम रेशियो की बात करेंगे तो दोनों ही रेशियो फिनोटाइपिक और जीनोटाइपिक, देखो वन है, एक लाल आया, दो पिंक आया, वन व्हाइट आया। रेड हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारा जो क्रॉस हुआ था, फर्टिलाइजेशन हुआ था, तो पिंक कलर का फ्लावर मिला था। तो हम इसका मतलब फिनोटाइपिक रेशियो जो निकला, रेड पिंक व्हाइट, और जीनोटाइपिक रेशियो जिन लेवल भी वैसे सेम टू सेम बिल्कुल मिला, दैट मीन्स 1:2:1। इससे हम ये क्लियर कर सकते हैं कि जब हमने मैंडल्स लॉ को पढ़ा था, उसका बेस क्या, मोनोहाइब्रिड क्रॉस। हर चीज में हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को ले आने वाले, बिकॉज मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज द बेस ऑफ द जेनेटिक्स, जो मेंडल्स का लॉ है। तो हमें उसमें क्या मिला था, फिनोटाइपिक रेशियो, हम शॉर्ट में लिख लें। फिनोटाइपिक रेशियो क्या था, 3:1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या था, 1:2:1। लेकिन डिफरेंस यहाँ पे कहाँ क्रिएट हुआ है, इनकम्प्लीट डोमिनेंस में, कि जब फर्टिलाइजेशन होता है तो वहां पे हमें पिंक फ्लावर मिल रहा है। ठीक है, पिंक। और जब हमने सेल्फिंग भी की तब भी हमने हमने ये पाया कि एक रेड है, दो पिंक है, एक वाइट है। ठीक है, क्लियर है। तो हम अगर बात इनकम्प्लीट डोमिनेंस की आती है तो इसका रेशियो जो है बिल्कुल ही सेम होता है, दैट इज 1:2:1। क्लियर है, वेरी मच, बहुत ही इजी वे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम क्वेश्चंस देखें तो व्हाट हैपेंस व्हेन a red colored homozygous sporocarp plant is crossed with heterozygous sporocarp plant without all the possible genotype and phenotype। देखो, बोला है homozygous sporocarp plant, homozygous मतलब सेम सेम ट्रेड्स होंगे, कैपिटल आर कैपिटल आर। हेट्रोजाइगस मतलब डिफरेंट होंगे, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो इसका गैमेट क्या होगा, कैपिटल आर होगा। इसका गैमेट क्या होगा, दो होगा, सिंस हेट्रोजाइगस है तो 2 to the power n का फॉर्मूला याद करो, 2 to the power 1 2। क्लियर। तो दो गैमेट्स हुआ, यहाँ एक गैमेट हुआ। अब इसका हमने सेल्फिंग कराई, ठीक है, इसका हमने क्रॉस सेल्फ कराया, कैपिटल आर यहाँ रखे और कैपिटल आर स्मॉल आर। अब जब इसको क्रॉस करवाएंगे तो कैपिटल आर कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल आर। दैट मीन्स हमें क्या मिल रहा है, यहाँ दो जीनोटाइप मिल रहा है, दो फिनोटाइप मिल रहा है। क्लियर है, वेरी मच क्लियर। दो जीनोटाइप और दो फिनोटाइप। ठीक है, क्लियर है ये क्वेश्चन को लेके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम प्लियोट्रॉपी, आज का वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, प्लियोट्रॉपी, इसका मतलब है कि एक ही जीन जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहे हैं। एक कैरेक्टर में कितने ट्रेट्स होते हैं, दो ट्रेट्स होते हैं। अगर हम प्लियोट्रॉपी के बारे में जाने तो एक सिंगल जीन है हमारी बॉडी में, वही जीन जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करे, दैट इज प्लियोट्रॉपी। अगर एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कि बी जीन जिसको कहते हैं, इट्स नॉन एज स्टार्च ब्रांचिंग एंजाइम। और ये बी जीन क्या कंट्रोल कर रहा है, दो कैरेक्टर्स कंट्रोल कर रहा है, कि एक प्लांट के दो कैरेक्टर्स होते हैं। ठीक है, दैट मीन्स सीड शेप और सीड साइज। अब हम देखेंगे कि प्लियोट्रॉपी कैसे सीड शेप को, सीड साइज को कंट्रोल करता है,
क्या उसमें लॉ मेंडल्स के लॉ एप्लीकेबल है, कि मेंडल्स ऑफ एक्सेप्शन है, क्या मेंडल्स के लॉ एप्लीकेबल है क्या नहीं है, वो देखने वाले हैं अभी। चलिए, तो सबसे पहला कैरेक्टर हमने क्या लिया है, सीड शेप को लेके एक्सप्लेन करेंगे एंड देन विल गो ऑन टू सीड साइज। चलिए, तो इस लाइन को आप बाद में समझना, पहले हम समझेंगे कि सीड शेप को अगर हम लेते हैं पहला कैरेक्टर, तो उसमें पेरेंट, अगर पेरेंट की बात करें तो सीड क्या है, शेप है। शेप कैसा होगा, दो ट्रेट्स होगा, या तो एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव होगा। तो अगर हम डोमिनेंट की बात करें, तो अगर हमने डोमिनेंट ट्रेट्स क्या है, राउंड है, उसका सीड का शेप कैसा, राउंड है। अगर हम रिसेसिव की बात करें तो सीड की शेप कैसी, रिंकल है। ठीक है, तो इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, एक कैरेक्टर्स के दो ट्रेट्स होते हैं, तो प्लान कैरेक्टर दो ट्रेट्स है, देखो कैपिटल बी स्मॉल बी, इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे इसको। अगर हम गैमेट की बात करें तो ये मियोसिस सेल डिवीजन हुआ, यहाँ पे गैमेट कैपिटल बी आया, यहाँ पे गैमेट स्मॉल बी आया। ठीक है, तो जो F1 हाइब्रिड में जो ऑफ स्प्रिंग मिले थे जब हमने फर्टिलाइजेशन किया इसका, तो वहां हमने क्या मिला था पता है, कि जो प्लांट्स थे, मेजोरिटी ऑफ द प्लांट्स राउंड शेप में आए। ठीक है, दैट मीन्स राउंड इज डोमिनेंट, रिंकल्ड इज रिसेसिव। ठीक है, राउंड है, डोमिनेंट है, भारी है, और बीच है सप्रेस कर रहा है। बिल्कुल इसका जो लॉ है, ये जो मैं बता रही हूँ आपको, जो सीड शेप है और प्लियोट्रॉपी के बारे में, तो इसके एग्जाम्पल जब आप देखोगे तो बिल्कुल ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह रेशियो भी वैसे ही आएगा, और चीजें भी बिल्कुल सेम है, सिर्फ कैरेक्टर डिफरेंट है। ठीक है, वहां हमने कैपिटल टी स्मॉल टी ऐसे लिया होगा, स्मॉल टी है ना, ये हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया था टॉल प्लांट्स को लेके, ड्वार्फ प्लांट को लेके। और यहाँ हमने क्या किया है, शीट शेप को लिया है, राउंड और रिंकल्ड। ठीक है, तो जब F1 हाइब्रिड के प्लांट्स आए, वो कैसे आए, राउंड शेप आए। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस जो F1 हाइब्रिड के जो प्लांट्स हैं उसको सेल्फिंग करवाएंगे। तो सेल्फिंग का मतलब होता है F1 इंटू F1, दैट मीन्स कैपिटल बी स्मॉल बी का क्रॉस हुआ, तो दिस इज द गैमेट, ये इस तरीके से क्रॉस हुआ, कैपिटल बी, इस तरीके से कैपिटल बी फिर कैपिटल बी स्मॉल बी। तो पहला प्लांट क्या निकला, राउंड आया, दूसरा क्या है, राउंड आया, तीसरा क्या है, ये भी राउंड है क्योंकि ये डोमिनेंट है, और ये जो स्मॉल स्मॉल है रिंकल है, रेसेसिव है। ठीक है, तो ये जो क्रॉस मैं समझा रही हूँ आप लोगों को, बिल्कुल ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस को रिजेंबल कर रहा है। इसका मतलब क्या है, इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल है, वेरी मच श्योर, क्योंकि मैंडस जी के लॉ जब हमने पढ़ा था, लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल होगा तो ही इसमें मैंडस का लॉ एक्सेप्ट किया जाएगा। इसका मतलब ये जो हम प्लेयोट्रॉपी का पहला कैरेक्टर लेके पढ़ रहे हैं, शूट शेप, इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल है। क्यों एप्लीकेबल है, क्योंकि जो रेशियो है बिल्कुल ही मोनोहाइब्रिड क्रॉस की तरह आ रहे हैं। और जैसा कि मैंने कहा है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मोनोहाइब्रिड क्रॉस अगर हम पढ़े पढ़े थे, तो उसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल था। इस वजह से जो है बिल्कुल रेशियो को देखते हुए हमने ये ध्यान दिया। देखिए फिनोटाइप में कितना होगा, दो, जीनोटाइप कितना है, तीन आया, बी दिस। अगर हम रेशियो की बात करें तो तीन जो है राउंड है, तो 3:1। अगर जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो 1:2:1। ठीक है, क्लियर है। तो ये जो सीड शेप वाला कैरेक्टर है, इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल है, इसी वजह से, क्योंकि ये जो हमने क्रॉस दिखाया और ये जो हमने हाइब्रिड्स पाए, इसमें जो जीनोटाइपिक एंड फिनोटाइपिक रेशियो हमें मिला, बिल्कुल ही रिजेंबल करता है किसको, मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। मोनोहाइब्रिड क्रॉस में क्या था, लॉ ऑफ डोमिनेंस एप्लीकेबल था, दैट मीन्स मैंडल्स लॉ वाज एप्लीकेबल। क्लियर है। अब अगर हम दूसरे कैरेक्टर की बात करें, दूसरा कैरेक्टर क्या हम पढ़ रहे हैं, सीड की साइज की बात करेंगे, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये क्यों नहीं एप्लीकेबल है ये बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पेरेंट की बात करें तो दो ट्रेट्स होगा, एक डोमिनेंट होगा एक रिसेसिव लेंगे। एक हमने क्या लिया, बड़ा साइज सेट लिया, लार्ज साइज सेट लिया, एक हमने क्या किया, छोटा साइज सेट लिया, और उसके कैरेक्टर हमने वही रखे, कैपिटल बी स्मॉल बी। जब हमने गैमेट गैमेट निकाला, मियोसिस किया, उसका मियोसिस सेल डिवीजन हुआ उसमें, तो कैपिटल बी आया, स्मॉल बी आया। अब देखिए जब हमने इसका क्रॉस करवाया, सबसे इम्पोर्टेंट, ये पिछला वाला आई मीन कैरेक्टर से जो हमने डिस्कस किया अभी, उससे डिफरेंस के वो यहाँ आपको समझ में आएगा। जब हमने फर्टिलाइजेशन करवाया तो कैपिटल बी स्मॉल बी, सो दिस इज द F1 चाइल्डहुड, और यू कैन से F1 हाइब्रिड। ठीक है, कुछ भी नाम आप इसको दे सकते हैं, बिकॉज ये दो नाम एप्लीकेबल है।
हाइब्रिड कह सकते हैं, जाइगोट कह सकते हैं। तो जो ये हाइब्रिड फॉर्मेशन हुआ कैपिटल बी स्मॉल बी, ये बिल्कुल ही इंटरमीडिएट साइज हुआ। दैट मीन्स ना ही ये कैपिटल बी को रिप्रेजेंट कर रहा है और ना ही स्मॉल बी, ना ही ये बड़ा साइज है और ना ही स्मॉल साइज है, बिल्कुल ये इंटरमीडिएट साइज होगा। बड़ा और छोटे के बीच में जो साइज होगा इंटरमीडिएट, वो साइज का हमें प्लांट आई मीन सॉरी सीड मिल रहा है। इसका मतलब क्या है, जो F1 जनरेशन, जो ये F1 के जो हाइब्रिड है, वो बिल्कुल किसी भी पेरेंट, या तो कैपिटल बी स्मॉल बी, किसी भी पेरेंट को रिजेंबल नहीं करते, सिमिलर नहीं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, F1 को सेल्फिंग कराएंगे। देखिए F2 जनरेशन होगा, फिर कैपिटल बी स्मॉल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी। सो दिस इज द गैमेट। ओके, कैपिटल बी, तो ये क्रॉस हो गया। दिस इज फिनोटाइपिक, दिस इज जीनोटाइपिक। तो फिनोटाइपिक रेशियो की बात करें तो लार्ज साइज इक्वल टू स्मॉल साइज। जीनोटाइप ये हो गया कैपिटल बी कैपिटल बी, कैपिटल बी स्मॉल बी, स्मॉल बी स्मॉल बी। ठीक है, तो इसमें क्या है, ये जो मैं डिस्कस कर रही हूँ इसमें मोनोहाइब्रिड क्रॉस का तो रिजल्ट आया ही नहीं, तो इसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस नहीं एप्लीकेबल होगा। ठीक है, चलिए ये है इसका फिनोटाइपिक रेशियो, दिस इज जीनोटाइपिक रेशियो। दिस इज द रीजन, ये क्या है, दिस इज द टाइप ऑफ क्वांटिटेटिव इनहेरिटेंस, मतलब जो सीड का साइज है इट इज डिपेंडेंट ऑन क्वांटिटी ऑफ डोमिनेंट एलील। दिस इज द रीजन बिहाइंड, और ये लॉ ऑफ डोमिनेंस इसमें नहीं एप्लीकेबल। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्लेयोट्रॉपी के बारे में जान लेते हैं। सो दिस इज प्लेयोट्रॉपी का अदर एग्जांपल। दिस इज अदर एग्जांपल क्या है, PKU, दैट इज फिनाइल कीटोन्यूरिया, सिकल सेल एनीमिया, म्यूटेशन इन व्हाइट आई ऑफ ड्रोसोफिला। दैट मीन्स ये तीनों चारों एग्जाम्पल्स है वो प्लियोट्रोपी के हैं। जैसे कि मैंने सिड कलर और सिड साइज के बारे में आपको बताया, सिड शेप क्या होता है, सिड साइज। और भी कुछ एग्जाम्पल्स है प्लियोट्रोपी के, जिसको क्या कहते हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया कहते हैं, सिकल सेल एनीमिया। म्यूटेशन, जब ड्रोसोफिला के व्हाइट आई में म्यूटेशन हो रहा है तो उसमें क्या हो रहा है, दैट लीड्स टू डी पिगमेंटेशन। बॉडी के दूसरे पार्ट्स क्या होगा, डी पिगमेंट हो रहे हैं। अगर हम आई कलर की बात करें, जो वाइट आई कलर का कैरेक्टर है वो कंट्रोल्ड बाय ये जीन, जिसको कहते हैं, अगर उसमें म्यूटेशन हो रहा है, उस जीन में अगर म्यूटेशन हो रहा है, दैट मीन्स बॉडी का कलर क्या है, डी पिगमेंटेशन हो रहा है। दैट मीन्स एक ही जीन जो है, कई सारे दो कैरेक्टर्स से ज़्यादा, एक ही जीन जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल कर रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर देखिए इस जीन में अगर ड्रोसोफिला के इस जीन में म्यूटेशन हो रहा है तो बॉडी का कलर क्या हो रहा है, डी डी पिगमेंटेशन हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज द वेरी कॉमन एग्जांपल्स ऑफ प्लियोट्रोपी जो आपको एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है। चलिए अगर आगे बात करते हैं, इफ अलील गेट्स मॉडिफाइड, थ्री केस, तीन केस पॉसिबल है। पहला क्या है, नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम फॉर्म हो रहे हैं। दूसरा, दैट मीन्स अलील क्या है, या तो डोमिनेंट होगा या तो वाइल्ड टाइप होगा। ठीक है, अगर अलील जो है मॉडिफाई कर रहे हैं तो तीन केस पॉसिबल है। पहला क्या होगा, या तो नॉर्मल होंगे जिसमें क्या होगा, एंजाइम फॉर्म होगा लेकिन एफिशिएंसी कम होगी उसकी। दूसरा क्या होगा, एंजाइम नॉन फंक्शनल होगा, दैट मीन्स फिनोटाइप गेट्स अफेक्टेड। तीसरा क्या होगा, एंजाइम ही नहीं होगा। अगर एंजाइम ही नहीं है तो फिनोटाइप गेट्स अफेक्टेड। एंजाइम है नहीं, एक्सप्रेस ही नहीं हो रहा, तो फिनोटाइप बिल्कुल ही अफेक्ट होने वाला है। दैट मीन्स ये जो नॉन फंक्शनल एंजाइम है और जिसके पास एंजाइम बिल्कुल ही नहीं है, इस कैरेक्टर को क्या कहेंगे, रिसेसिव कहेंगे। अगर हम पहला वाली की बात करें, जो नॉर्मल और लेस एफिशिएंट एंजाइम है, वो क्या कहेंगे इसको, डोमिनेंट या वाइल्ड टाइप। ठीक है, क्लियर अबाउट दिस। तो अलील को अगर मॉडिफाई करते हैं तो तीन केस पॉसिबल होता है, इसको ध्यान रखना है आप लोगों को। चलिए अगर हम बात करते हैं मल्टीपल एलेलिज्म, मल्टीपल एलेलिज्म क्या होता है, एक जीन जो है, एक जीन में कितने कैरेक्टर होते हैं, कैरेक्टर होते हैं उसमें कितने होते हैं, दो एलील्स होते हैं। दैट मीन्स एक कैरेक्टर में टू पेयर ऑफ एलील्स होते हैं, उसी के बारे में बताया है। एक डोमिनेंट होगा, दूसरा रिसेसिव होगा। डोमिनेंट कौन कंट्रोल करेगा, डोमिनेंट एलील। रिसेसिव कौन कंट्रोल करेगा, रिसेसिव एलील। ये सब कुछ पता है आप लोगों को। मल्टीपल एलीलिज्म का मतलब होता है एक जीन के पास बहुत सारे एलील हैं। जैसे कि एक कैरेक्टर के पास सिर्फ दो एलील होते हैं, दैट इज पेयर ऑफ एलील। लेकिन अगर हम मल्टीपल एलीलिज्म की बात करेंगे तो एक ही जीन के पास कई सारे एलील हैं, दैट इज मल्टीपल एलील एलीलिज्म। एग्जांपल क्या है, ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग, दैट इज कंट्रोल्ड बाय आई जीन। इनके पास थ्री एलील्स है जो कि आई ए, आई बी, आई ओ। तो आई ए आई बी, ठीक है, ये तो डोमिनेंट है। और आई ओ क्या है, इसको हम स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ब्लड ग्रुपिंग में पढ़ेंगे इसको। तो ये क्या है, रेसेसिव है। तो दैट मीन्स जो मल्टीपल एलिज्म के एग्जाम्पल है, ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग,
इनके पास क्या होता है, एक से ज्यादा जीन जो है कंट्रोल कर रहे हैं। एक जीन के पास मल्टीपल एलील से, दो नहीं, दो से ज्यादा एलील है, दैट इज मल्टीपल। ठीक है, दिस इज एग्जाम्पल, दैट इज ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग। डोमिनेंट कौन सा है, रिसेसिव कौन सा है, ये सारा मैंने बता दिया। चलिए, अगर ह्यूमन का देखें तो कितना क्रोमोसोम है इनके पास, ट्वाइस एन क्रोमोसोम, डिप्लॉयड होते हैं ये। अगर इस ब्लड ग्रुप को हम क्रोमोसोम पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो कैसे रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो क्रोमोसोम में पूरे एंटायर क्रोमोसोम पे जीन प्रेजेंट नहीं होंगे, कहाँ प्रेजेंट होंगे, लोकस पे। तो ये लोकस है, तो यहाँ क्या है, आई है, या तो ए होगा, या तो बी होगा, या तो ओ होगा। तीनों एक साथ प्रेजेंट नहीं हो सकते द क्रोमोसोम। या तो ए ब्लड ग्रुप होगा, या तो बी होगा, या तो ओ होगा। इसमें कौन से अलील होंगे, या तो ए होगा, या तो बी, या तो ओ अलील होंगे। ठीक है, दिस हो गया। उसके बाद अब इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, कितने सारे कंडीशंस होंगे। पहला कंडीशन अगर देखें तो पहला अलील आई ए। ठीक है, आई मतलब ये प्योर है, होमोजाइगस प्योर है। अगर हम दूसरा की बात करें तो आई ओ। ठीक है, तो इम्प्योर होगा, जैसे कि मैंने कहा आई ओ रिसेसिव होता है, स्मॉल आई रिसेसिव। आई बी ये क्या है, प्योर होगा, कैपिटल बी होमोजाइगस, ये भी प्योर होगा। ये सारे पॉसिबिलिटीज हैं कि अलील कैसे रिप्रेजेंट होंगे इन द क्रोमोसोम। ठीक है, ये देखिए आई बी आई ओ, आई ए आई बी आई ओ, तो ये प्योर होगा। आई बी इम्प्योर, आई इम्प्योर। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्रोमोसोम पे अलील को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, A B O। उस तरीके से हम 6 पॉसिबिलिटीज मिल रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 पॉसिबिलिटीज आर देयर। ओके, चलिए, 4 टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप प्रेजेंट है। इट डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ एंटीजन एंड टाइप्स ऑफ शुगर प्रेजेंट। दैट मीन्स आरबीसी के सरफेस में क्या प्रेजेंट होता है, शुगर प्रेजेंट होता है। और ये ब्लड ग्रुप किस पे डिपेंड होते हैं कि कितने टाइप ऑफ एंटीजन प्रेजेंट है और शुगर प्रेजेंट है। तो अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करें, दिस इज आरबीसी, तो हमारे ब्लड के सरफेस पे अगर ए एंटीजन प्रेजेंट होता है तो ब्लड ग्रुप क्या है, ए। अगर हमारे आरबीसी, हमारे ब्लड के सरफेस पे, हेमोग्लोबिन के सरफेस पे अगर दो प्रेजेंट होते हैं, ए और बी एंटीजन, दो एंटीजन प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है। अगर हमारे आरबीसी के सरफेस पे क्या प्रेजेंट है, सिर्फ बी एंटीजन प्रेजेंट है, तो ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। अगर हमारे आरबीसी पे कोई भी एंटीजन, ना ही ए एंटीजन है ना ही बी एंटीजन है, वो क्या है, ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है, तो ये हम टेबल रिप्रेजेंट कर रहे हैं। दिस इज द ब्लड ग्रुप ए। ए अगर ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीजन क्या होगा, ए होगा, एंटीबॉडीज ए, स्मॉल ए होगा। अगर हम जीनोटाइप इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो आई ए, मतलब एक प्योर होगा, एक इम्प्योर होगा। अगर ब्लड ग्रुप बी की बात करें तो एंटीजन बी है, एंटीबॉडी स्मॉल बी है। इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आई बी। अगर हम ब्लड ग्रुप ए बी की बात करें तो एंटीजन ए बी है, एंटीबॉडीज जो है एब्सेंट है। ठीक है, ए बी को क्या कहते हैं, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ओके, ये सबसे ब्लड ले सकता है। और वो क्या है, यूनिवर्सल डोनर, मतलब ये सबको ब्लड देगा। वो ब्लड ग्रुप जिसका है वो हर किसी को ब्लड डोनेट कर सकता है। ठीक है ना, इनके पास कोई एंटीबॉडीज नहीं होती। अगर ओ की बात करें तो इसमें एंटीजन नहीं होता, ए बी एंटीबॉडीज प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम जीनोटाइप को रिप्रेजेंट करें तो आई ओ दैट इज प्योर। क्लियर है, तो इस तरीके से हम एलील्स को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम जेनेटिक वे में पढ़ रहे हैं इसको, हम ब्लड ग्रुपिंग पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं पढ़ा रहे हैं आपको, जीन लेवल पे इसको स्टडी कर रहे हैं, तो हम इसके जीनोटाइप जानने की कोशिश करेंगे। ओके, चलिए, अगर हम बात करें आज के क्वेश्चंस की, तो वोमेन विद ब्लड ग्रुप ओ मैरिड विद ए मैन विद ए बी ब्लड ग्रुप। तो एक औरत है जिसने ब्लड ग्रुप ओ है, उन्होंने शादी की ए बी ब्लड ग्रुप से। अब अगर बात की जाए तो उनका क्वेश्चन ये है कि शो द पॉसिबल ब्लड ग्रुप ऑफ द प्रोजेनी। जो ऑफस्प्रिंग होंगे, जो उनके बच्चे होंगे, उनके ब्लड ग्रुप क्या होंगे वो आपको निकालना है। और ये भी बताना है कि कौन से अलील्स इन्वॉल्व होंगे उनके इनहेरिटेंस में। तो सबसे पहली बात, आई ए बी, मैन है ये। ठीक है, और ये वोमेन। ठीक है, तो मैन का क्या है ब्लड ग्रुप, ए बी। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जीनोटाइप में, आई बी प्योर। वोमेन ओ है, आई ओ। तो इन दोनों में से प्योर है तो आई ओ रहेगा, और ये भी आई ए आई बी। ठीक है, तो दैट मीन्स अगर हम लोग इसको क्रॉस कराएं, आई ए आई ओ, आई बी आई ओ, दैट मीन्स ये डोमिनेंट है, ब्लड ग्रुप ए है,
इसका डोमिनेंस क्या है, IB है, दैट मीन्स बी इसका ब्लड ग्रुप है। दैट मीन्स दो टाइप ऑफ ब्लड ग्रुप हो सकते हैं, दो पॉसिबिलिटीज क्या है, ए बी ब्लड ग्रुप, ए या तो ए ब्लड ग्रुप या तो बी ब्लड ग्रुप। अलील्स क्या प्रेजेंट होंगे, या तो IA, IB, IO, तीन अलील वहां पे दिख रहा है आप लोगों को, एक आई है, एक IB है, एक IO। दैट मीन्स थ्री टाइप्स ऑफ अलील प्रेजेंट है इस केस में। और मैं चाहती हूँ कि आप जेनेटिक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस करें, कुछ भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, क्योंकि जितने आप रिवीजन करेंगे फॉर द जेनेटिक्स पर्पस तो आप उतने ही अच्छा समझ पाएंगे, उतनी अच्छी आपकी पकड़ होगी। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू ऑल।